बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कूकॉइन के एक बोट की। बहुत ही ज़बरदस्त बोट है, मैं भी इसको यूज़ करता रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इस पे काम कैसे करना है, वर्क कैसे होता है और अर्निंग कैसे होती है वो चल के आपको समझा देता हूँ। कूकॉइन पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके अकाउंट बना लो और व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का भी ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे आके पूछ सकते हो। बाकी चलते हैं, बोट से अर्निंग कितनी हो सकती है वो भी आपको दिखा देता हूँ और मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा जी, कूकॉइन मैंने ओपन कर ली है, यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे ना आपको ये ट्रेडिंग बोट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग बोट, अगर ये नहीं नज़र आ रहा आपको तो आपने, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ना ये यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसको स्लाइड करोगे, यहाँ पे आपको मोर का बटन शो होगा ये, ठीक है। इसको, इस पे क्लिक करना है और इस पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड जो है आपने ढूंढ लेना है, या यहाँ पे वो सारे फीचर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रेडिंग बोर्ड को मैं ओपन करता हूँ। इसमें बेसिकली काफ़ी सारे बोट हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वक्त कौन सा यूज़ करने वाले हैं जिससे अर्निंग जो है अच्छी होती है। वैसे सारे बोट ही काम के हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे बेस्ट लगा है तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं डिटेल से थोड़ी। तो यहाँ पे आओगे, मैं स्टार्ट में ना आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट में चलते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉफिट हिस्ट्री में जाते हैं, जो मैंने अभी बंद किए हुए हैं फ़िलहाल। मार्केट की कंडीशन थोड़ी इस तरह से थी, लेकिन ये चलते रहें तब भी फ़ायदा ही देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा है, अब दो दफ़ा मैंने ओपन किया है, स्पोर्ट मार्टिंगेल और स्मार्ट रीबैलेंस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, स्मार्ट रीबैलेंस पे मुझे एक दफ़ा $6 का प्रॉफिट, $100 पे, एक दफ़ा 31 का, एक दफ़ा इस पे स्पोर्ट मार्टिंगेल पे एक दफ़ा 28 का, और दूसरा मैंने ओपन किया था और फ़ौरन ही बंद कर दिया था तो उसका ये 0.4 -$, है, क्योंकि मैंने इसको चलाया नहीं था, मुझे डॉलर कहीं और काम आते थे जिसकी वजह से मैंने को फ़ौरन बंद कर दिया था। अच्छा जी, अब चलते हैं वापस ये स्ट्रैटेजीज़ में, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे बोर्ड ऊपर शो होंगे। AI स्पोर्ट ट्रेंड, फ्यूचर मार्टिंगेल, स्मार्ट रीबैलेंस, स्पोर्ट मार्टिंगेल। अच्छा, ये बाकियों पे भी बना देंगे, जिस पे आप कमेंट करोगे ना कि भाई इसका जो है वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो उस पर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं स्पोर्ट मार्टिंगेल की, ठीक है। इसकी, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कॉपी के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे ये कहेगा मुझे कॉपी कर लो, ये कहेगा मुझे कर लो। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होती है और वो कह रहे होते हैं कि भाई हमें कॉपी कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को यहाँ से ओपन करता हूँ तो उन्होंने यहाँ पे देखो कि बनाई हुई है कि इस तरह से होगा। सेम स्ट्रैटेजी आप भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सेम स्ट्रैटेजी आपके सामने बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे बता देगा कि भाई यहाँ पे मिनिमम जो डॉलर इन्वेस्टमेंट है $48 है और ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपने क्या करनी है, अपनी ही बनानी है, ठीक है। यहाँ पे इनको कॉपी, अगर वैसे देखना चाहो कि भाई किसने कैसी बनाई हुई है तो वो देख सकते हो, वरना यहाँ से यहाँ पे आने के बाद आपने कहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक दफ़ा अगर आप समझ लेते हो तो आपको फ़ायदा होगा और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हो। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट बोर्ड्स हैं। बाइनांस का ये है कि उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, $200, 150, $100। यहाँ पे आप थोड़ा सा कम अमाउंट में भी बोर्ड को जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक बात कि अगर अभी तक कूकॉइन पे अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। KYC कैसे करनी है वो बनाया हुआ है, उस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है अकाउंट वगैरह पे। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो जाके देख सकते हो। उसके बाद ये समझना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। अच्छा, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अ, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारे ऑप्शन, अब यहाँ पे थोड़ा सी समझने वाली बात है, वो समझ लो, क्लियर हो जाएगी सारी आपकी। यहाँ पे आते हुए ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टार्ट में ना, कि यार ये क्या करना है, कैसे सेटिंग करनी है इसकी। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है परसेंटेज
ड्रॉप फॉर पोजीशन इंक्रीज। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ कि यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का कॉइन सेलेक्ट कर लेना है, तो उस हिसाब से शायद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीटीसी करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है थोड़ी, वो कह रहा है कि मिनिमम $36 लगेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई भी कॉइन यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो आपको अच्छा लगता हो कि भाई इस पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, एडीए सिलेक्ट था, उसकी अमाउंट $21 है, तो इसी को हम रहने देते हैं, कम है थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे है फर्स्ट जो ऑप्शन है कि परसेंटेज ड्रॉप फॉर पोजीशन इंक्रीज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट जो है अगर कोइन नीचे जाए तो मैं बाय करूं। मतलब यहाँ पे एक दफ़ा सेटिंग कर लोगे ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद बाय सेल करता रहेगा, आपको प्रॉफिट देता रहेगा। इसकी मज़े की बात ये है, अब वो पूछ रहा है कि भाई आप मुझे ये बता दो कि कितने परसेंट नीचे जाए कोइन तो मैं बाय करता रहूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज जो है वो सेट कर सकते हो कि भाई इतने परसेंट नीचे जाता है अगर, तो तुम बाय कर लेना। तो इसको आप कर सकते हो 1 पॉइंट जैसे 8 है, 2% कर सकते हो कि भाई 2% अगर नीचे जाए तो तुमने बाय कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। फर्स्ट जो है ना वो यही है कि इतने परसेंट नीचे जाए तो बाय करना है। ठीक है, अब दूसरा वो पूछ रहा है कि कितने का बाय करूं। ठीक है, ये तो है कि भाई 2% नीचे जाए तो बाय करना है, लेकिन कितने का बाय करूं, फर्स्ट टाइम कितने डॉलर का मैं बाय करूं। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि भाई $5 का करो, 2 का करो, 3 का करो, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई 2% जब नीचे जाए ना, तुमने $5 का बाय कर लेना है। वो कहेगा भाई ठीक है, वो $5 का जैसे ही 2% नीचे जाएगा ना, वो $5 का बाय कर लेगा। ठीक है, अब इससे नीचे जो है वो थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे है गेम थोड़ी सी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि वो मल्टीपल फॉर पोजीशन इंक्रीज। यहाँ पे समझ आई कि भाई इतने परसेंट नीचे जाए तो बाय करना है। ठीक है, बाय कितने का करना है, $5 का। अब यहाँ पे है 1x और 2x या 1.5x। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको कर देता हूँ ना 1x, इसको मैं 1x कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं 1x करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2% नीचे गया, उसने $5 का बाय किया। मज़ीद 2% नीचे गया तो फिर उसने $5 का बाय किया। उससे मज़ीद नीचे गया 2%, तो उसने मज़ीद $5 का बाय किया। अगर यहीं पे इसको कर देता हूँ मैं 2%, ओ सॉरी 2x, 2x से ज़्यादा नहीं हो सकता वैसे, 2x ही है हाँ। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ 2x। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2% नीचे गया, उसने बाय किया $5 का, मज़ीद 2% मतलब टोटल 4% नीचे चला गया, फिर वो मल्टीप्लाई कर देगा उसको 2 से, फिर वो बाय करेगा $10 का। ठीक है, इसी तरह मज़ीद 2% मतलब टोटल 6% नीचे गया तो वो बाय करेगा $20 का। ठीक है, इसी तरह मज़ीद गया 2% नीचे मतलब 8%, तो वो करेगा $40 का। इस तरह से हर बारी वो एक्सेस बढ़ाता जाएगा, डबल होती जाएगी अमाउंट, तो वो डीसीए अच्छा होता है। तो इसको अगर कोई करना चाहता है तो मैं आपको कहूँगा कि 1.5 या 1.1 कर लो, या थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा दो, 1.3 कर दो, 1.2 कर दो। तो ये क्या होगा कि $5 का बाय किया तो अगली बारी वो 6 का करेगा, अगली बारी 7 का करेगा, इस तरह से बढ़ती रहेगी अमाउंट। तो इस तरह से आपकी अमाउंट जो है ना वो मैनेज सही होगी। 2x कर दोगे तो फॉर एग्जांपल आपने लगाए ही $30 हैं, $5 का बाय हुआ, मज़ीद 2% चला गया, 10 का बाय किया, $15 गया आपके। उसके बाद फिर चला गया तो अगली बारी वो 20 का करेगा, 25 का है, 20 का होगा ही नहीं बाय वो, क्योंकि आपके पास $30 हैं। तो 5 का एक बार, दूसरी बार 10 का, उसके बाद जो है 20 का, वो $35 हो जाएंगे, नहीं होगा बाय। तो इसलिए इसको 1.1 रखो, 1.2 रखो, ताकि थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऊपर जाती रहे और आपका डीसीए होता रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 1.2 कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब एक दफ़ा दोबारा सुन लो, 2% नीचे गया, ठीक है, $5 का बाय हुआ। ठीक है, अब जब मज़ीद 2% नीचे गया तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर लो 1.2 से, तो कितना बनता है वो देख लो एक दफ़ा। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब
फर्स्ट टाइम 2% नीचे गया तो उसने बाय किया भाई $5 का। अब मज़ीद नीचे गया 2%, तो उसने नेक्स्ट टाइम $6 का बाय किया। अगर इसको करते हैं तो 6 जो है, ठीक है, अब 6 है। अगली बारी 2% मज़ीद नीचे जाएगा तो इसको फिर से 1.2 के साथ, फिर अगली बारी $7.2 का बाय करेगा। ठीक है, मज़ीद जाता है नीचे तो अगली बारी कितना करेगा, $8.6 का। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट बढ़ती रहेगी और DCA जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, इसको 1.2 कर लो। 2% ठीक है, 1% भी कर सकते हो अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, तो 1% के ऊपर बाय करता रहेगा और अमाउंट भी बढ़ाता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि टेक प्रॉफिट, कि जब मार्केट फिर ऊपर जाए तो कितने परसेंट पे आपका सेल करे और ये अगेन स्टार्ट हो। तो इसको हम कर लेते हैं कि भाई 3% पे जाए ना प्रॉफिट में, जब 3% पे जाए तो भाई हमारा जो है प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, ये है इसकी टोटल सेटिंग। नीचे थोड़ी सी सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडवांस सेटिंग ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस वो दे देता है। इनिशियल पोजीशन क्या हो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको फर्स्ट वाली जो है ना ओपन करोगे ना यहाँ पे, तो वो कहेगा कि फर्स्ट जो बाइंग है वो इमीडिएटली करे, फ़ौरन कर ले, या एंट्री प्राइस यहाँ पे खुद कोई सेट करना चाहते हो। तो मैं तो कहता हूँ कि फ़ौरन ही बाई कर ले। अगर उस पर वो 3% प्रॉफिट होगा तो वो फ़ौरन ही सेल कर देगा, मज़ीद नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस पर सेट कर सकते हो। ये फर्स्ट वाली जो है इमीडिएटली ही ठीक है। दूसरी जो है कंडीशन, यहाँ पे वो कह रहा है कि 1 राउंड ऑनली सॉरी, अगली जो है वो भी इमिजिएटली ओपन हो या थोड़ा सा टाइम ले, या 1 राउंड ओनली, या इस तरह से। तो ये जो है ना मैं आपको बता दूं कि इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही ओरिजिनल सेटिंग है ना, तो बाकी यहाँ पे प्राइस थर्ड वाला जो है प्राइस रेंज फॉर पोजीशन ओपनिंग, कि इस प्राइस में अगर हो तो ओपन हो पोजीशन, वरना ना हो। तो वो आपके बोर्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी कि कभी बाय करेगी कभी नहीं करेगी। और नीचे फोर्थ जो है वो स्टॉप लॉस है कि स्टॉप लॉस इससे यार नीचे चला जाए तो बाइंग ना करे। लेकिन जब हम DCA कर रहे हैं तो रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे जाता जाएगा, हमें अच्छी प्राइस में ADA जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसको हम $21 हैं, इसको हम कर लेते हैं भाई 30 कर लेते हैं। हमारे पास 30 हैं तो 30 ही कर लेते हैं। ठीक है, 30। अच्छा जी, ये सारी सेटिंग यहाँ पे हो गई सारी। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना गौर से, समझ आ जाएगी। इसको ओके करते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट, यहाँ पे वो एक दफ़ा आपको बता रहा है अगेन। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है एक दफ़ा। ठीक है, कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से $30 ट्रांसफ़र होंगे। परसेंटेज अगर 2% ड्रॉप होती है तो $5 का बाय करेगा। अगर मज़ीद 2% ड्रॉप होती है तो अगली बारी $6 का, मतलब 1.2x के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो वो बाय करेगा। इस तरह से इसको कंफर्म करते हैं। ये हमारा जो है बोट जो है वो रनिंग में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसको देखना कैसे है, क्या करना है, वो मैं आपको दोबारा पीछे चलते हैं, यहाँ पे आके दिखा देता हूँ कि ये आपको शो कहाँ से होगा। अच्छा, स्टार्ट में हमेशा जब आप बोट ओपन करते हो तो माइनस में शो हो रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि फ़ीस कटती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा माइनस में शो होता है। वापस आते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग बोर्ड जैसे ही ओपन करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शो होगा रनिंग बोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके बोर्ड्स जो हैं वो शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्राइस यहाँ पे शो होती रहेगी। ठीक है, अब करंट प्राइस ये चल रही है, एवरेज प्राइस ये है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, बंद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कुछ कि भाई आपने कुछ ADA बाय किए हुए हैं। ठीक है, मतलब $5 के ADA बाय हो गया ना, आपके पास $5 के ADA हैं या जो भी हैं आपने बाय किए हुए हैं वो, और USD ऐसे ही आपके अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। अगर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो $5 के ADA
और बाकी 26 या 25 डॉलर जो भी हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे है कन्वर्ट इनटू यूएसडीटी एट बेस्ट मार्केट प्राइस। अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है उसी पे आपको यूएसडीटी आपके एडीए जो हैं वो भी यूएसडीटी में कन्वर्ट करके टोटल आपको यूएसडीटी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दे दूँ। थर्ड जो है कि वो कह रहा है कि सारे आपको एडीए ही बाय करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दे दूँ। आप कन्फर्म जो भी यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, कन्फर्म पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये है इस बोट का तरीका, ठीक है। इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और मज़ीद ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट में हम आ गए हैं, $30 इन्वेस्टमेंट है, तो इसको यूज़ करो। अगर आपके पास 25-30 डॉलर हैं तो इसी पे लगा दो, ऐसा ऐसा प्रॉफिट हो तो जैसे प्रॉफिट हो $2-3 का बंद करके अपने $3 साइड पे करो, 30 का फिर से लगा दो। इस तरह से इसको बार बार कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है इसका। तो इस तरह से ये बोर्ड वर्क करता है। इसको आप ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो इससे जो है आप अर्निंग कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।